हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी रैंकर्स प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लाइकोलिसिस को आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और आप प्लांट फिजियोलॉजी में भी जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस कर लेते हैं तो 2 यूनिट का टॉपिक आपका कवर हो जाता है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस को हम बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस को हम एक बिजनेस मॉडल से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक बिजनेस में क्या होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उससे जो प्रॉफिट हुआ वो आपने गेन किया। उसी तरह सेल के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस एक बिजनेस की तरह ऑपरेट होती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा और एनर्जी का गेन होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ग्लाइकोलिसिस एक बिजनेस की तरह सेल में चलती है। अब ये बिजनेस कैसा है? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, जहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे को आप वापस नहीं ले सकते हो। ओके, आपने पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को वहां से आप वापस नहीं ले सकते। अगर बिजनेस ग्रो हुआ, उससे बेनिफिट हुआ, तो उस बेनिफिट को आप डेफिनेटली ले सकते हो। ओके, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो इरिवर्सिबल है, वो पैसा वापस नहीं हो सकता। उसी तरह ग्लाइकोलिसिस में जहां पे आप एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पे एनर्जी इन्वेस्ट होगी, वो स्टेप आपके इरिवर्सिबल रहेंगे। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में जहां पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ वो स्टेप इरिवर्सिबल रहेंगे। कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपको सिर्फ 3 स्टेप ही देखने को मिलेंगे जो इरिवर्सिबल है, बाकी सारे स्टेप्स आपके रिवर्सिबल स्टेप्स होंगे। तो 3 स्टेप्स में से 2 स्टेप तो ऐसे हैं जहां पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इरिवर्सिबल है, और एक स्टेप जो लास्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस का, वो इरिवर्सिबल रहेगा। और ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हम रेगुलेटरी स्टेप्स भी बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशन होंगे कि प्रोसेस आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन तीनों रेगुलेटरी स्टेप्स के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से सिर्फ एक बात हमको एक स्टार्टिंग में समझ में आया, जहां पे पैसा इन्वेस्ट हुआ वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होंगे। ओके, अब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस है उसको हम एमडन मेयरहोफ पार्नस पाथवे भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ईएमपी पाथवे बोल देंगे। ओके, तो जो ये ग्लाइकोलिसिस वर्ड है, ये वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है। ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड तो क्या है? ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ग्लाइको वर्ड यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। जब भी किसी रिएक्शन में किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। तो यहां पे भी लाइसिस हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, और बेसिकली हम इसके अंदर ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेके चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत हम ग्लूकोज से करते हैं, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी कैसी प्रोसेस है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कैटाबोलिक प्रोसेस है। और मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं ग्लाइकोलिसिस के, ओके, उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक यूनिवर्सल स्टेप्स है, सॉरी ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या है? चाहे कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एरोबिक या एनारोबिक, सबके अंदर आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। एनर्जी प्रोडक्शन का काम ग्लाइकोलिसिस वहां जरूर कर रहा होगा। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्सल प्रोसेस बोला गया है ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होती है। ओके, यूनिवर्सल स्टेप होगी। अब जो सेल के अंदर किस पोजीशन पे ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती है, किस ऑर्गेनेली में होती है या किस एरिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ऑपरेट होती है। तो जैसे ये एक सेल है, ये एक आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो जो ये बाहर का पोर्शन है, जो साइटोसोलिक पोर्शन है, यहां पे आपका ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होगी। कहां ऑपरेट हो रही है? साइटोसोल में।
ओके, तो ग्लाइकोलिसिस आपकी ऑपरेट हो रही है साइटोसोल में। ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि साइटोसोल में होता है, पर ट्राइपैनोजोमा में एक्सेप्शन की बात करें हम, एक्सेप्शन की बात करें तो ट्राइपैनोजोमा में हमको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। ग्लाइकोजोम नाम का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजोम। ट्राइपैनोजोमा में हमें ग्लाइकोजोम में ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी। तो अगर जनरलाइज टर्म की बात करें, जनरलाइज टर्म में बात करें तो साइटोसोल में आपकी ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती है। अगर स्ट्रिक्टली बोल दे कि सभी ऑर्गेनिज्म में ही साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती है, तो वो रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि साइटोसोल में हो रही है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो ये ग्लाइकोलिसिस है ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। कैसा ऑक्सीडेशन होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। और ये एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। यहां पे इस प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी बोला गया है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्यों बोला गया है कि अभी हमने डिस्कस किया कि 3 स्टेप्स ऐसे हैं ग्लाइकोलिसिस में जहां पे स्टेप इरिवर्सिबल है। अगर कंप्लीट कोई भी बहुत बड़ी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर एक स्टेप भी इरिवर्सिबल आ जाता है तो वो कंप्लीट प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है। ओके, इसीलिए इसको हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हो गया, जो बेसिक पॉइंट्स है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें पता लग गया है कि कहाँ ऑपरेट होती है, कैसी प्रोसेस है। अब ग्लाइकोलिसिस की हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। तो जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, इसको हमने 2 फेज में डिवाइड किया है। इसको 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होगा प्रिपरेटरी फेज, एक क्या है आपका प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, जैसे कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आप प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेटरी फेज में ही आपका क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होगी। ओके, और जो दूसरा फेज आपका क्या होगा वो होगा पे ऑफ फेज, जहां पे आपको बेनिफिट होगा, पे ऑफ फेज। तो ये 2 आपके फेज हो गए हैं, एक तो हो गया प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है आपका पे ऑफ फेज। अब इन फेजेस के बारे में कुछ 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्रिपरेटरी फेज है यहां पे क्या होगा, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और पे ऑफ फेज में क्या होगा, एनर्जी का गेन होगा, एनर्जी गेन। बेनिफिट कहां हो रहा है आपको, पे ऑफ फेज में हो रहा है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे आपको 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, 5 स्टेप होंगे प्रिपरेटरी फेज के अंदर, और आपके जो पे ऑफ फेज है यहां पे भी 5 स्टेप्स ही देखने को मिलेंगे। इस फेज में कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, प्रिपरेटरी फेज में कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। अभी बोला कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, पर जो आपका प्रिपरेटरी फेज है यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा पे ऑफ फेज के अंदर। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज के बारे में। तो टोटल रिएक्शन में आपके कितने स्टेप्स हो गए, 5 स्टेप आपको देखने को मिले प्रिपरेटरी फेज में, 5 स्टेप्स ही आपके हैं पे ऑफ फेज में। तो टोटल 10 स्टेप्स हो गए कंप्लीट
ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें से 3 स्टेप्स आपके रहेंगे इरिवर्सिबल स्टेप्स। ओके, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने शुरू किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक रिएक्शन शुरू की हमने, और इसमें 2 ATP का यूज होगा प्रिपरेटरी फेज में ही, 2 ATP यूज होंगे, ओवरऑल 2 NAD यूज होगा। ओके, और इससे हमें क्या गेन होगा, एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट मिलेंगे हमें, 2 पाइरूवेट प्लस 4 ATP जो कि आपके पे ऑफ फेज में होंगे, और 2 NADH, 2 NADH का गेन होगा। ओके, तो ये तो हो गई ओवरऑल रिएक्शन की 10 स्टेप्स में क्या होता है। अब इसका ओवरऑल गेन की बात करें, सिर्फ गेन की बात करें, हमें क्या गेन हुआ, तो 2 ATP आपके यूज हुए, 4 ATP आपके बने हैं, तो ओवरऑल ATP कितने हुए आपके, 2 ATP का गेन हुआ, और 2 आपके NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ये NADH है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP का फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में आपको देखने को मिला है 2 ATP बने हैं और 2 NADH बने हैं। ओवरऑल गेन, ये ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल गेन है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया है ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, कहाँ ऑपरेट होती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स है, उन 10 स्टेप्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो क्या क्या आपके एंजाइम्स होंगे, उनका रेगुलेशन कैसे होगा, कोफैक्टर्स क्या क्या हैं, और जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैसे ऑपरेट होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।